घटना उत्तर प्रदेश के जनपद हाथरस के थाना हसायन क्षेत्रीय अंतर्गत नगलाबरी पट्टी देवरी का बताया जा रहा है। साथ ही पीड़िता शिक्षिका द्रोपा देवी के कथनानुसार नगलाबरी पट्टी देवरी में दिनांक 7 जून 2026 को अंतरराम, रामकिशन व नागेंद्र सिंह पुत्र हुकम सिंह एक राय होकर आए और घर में घुसकर पीड़िता की बहू से पहले छेड़छाड़ की। साथ ही विरोध करने पर व मामले की शिकायत करने पर आरोपियों ने जान से मारने की नियत लाठी, डंडे व कुल्हाड़ी से पीड़िता का सिर फाड़ा। साथ ही पुत्र वधू रितु को भी सरियों से मारा। इसी के साथ पति किशन सिंह ने दोनों को बचाने का प्रयास किया तो उनके सिर पर भी डंडा मारकर जानलेवा हमला किया तथा पुत्र अमर प्रताप जो झगड़े का शोर सुनकर आया तो तीनों ने घेरकर उसे भी लाठी डंडों से बुरी तरह मारा व जान से मारने की नियत से सिर में कुल्हाड़ी दे मारी, जिससे सिर में गंभीर चोटें भी आई। जब इस संगीन घटना की लिखित शिकायत थाना प्रभारी से की तो उन्होंने डॉक्टरी परीक्षण हेतु सरकारी जिला अस्पताल भेज दिया और डॉक्टरी रिपोर्ट में गंभीर चोटों की जगह नॉर्मल चोटें दिखाई गईं, जिससे दबंग आरोपियों का पूरी तरह बचाव हो सके। साथ ही आपको अवगत करा दें कि हसायन राजकीय अस्पताल के डॉक्टर ने गंभीर चोटों को सामान्य चोट दिखाकर साधारण मरहम पट्टी कर तथा कुल्हाड़ी से सिर में गंभीर चोटें होने को लेकर पुत्र अमर प्रताप व पुत्र वधू रितु का डॉक्टरी परीक्षण भी नहीं किया। आखिर ऐसा क्यों? वाकई ये एक बड़ा सवाल है। साथ ही इस संगीन घटना से जुड़ी दबंग आरोपी अनंतराम, रामकिशन व नागेंद्र सिंह के खिलाफ क्या हाथरस पुलिस कोई कड़ी कानूनी कार्यवाही करेगी या नहीं? क्या पीड़िता शिक्षक अपनी व अपने परिवार की जान बचा पाएगी या नहीं? क्या पीड़िता को इस योगी राज में न्याय मिल पाएगा या नहीं? देखिए पीड़ित शिक्षिका की अपनी जुबानी। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम द्रोपा कुमारी है। अच्छा, क्या घटना हुई आपके साथ? अरे सर, हम 7 तारीख जून को हम अपने घर में ही बैठे थे। तो हम बैठे थे तभी मेरे जेठ रामकिशन और अनंतराम और मुन्ना नगेंद्र आए और मेरे पे डांटने लगे, मेरे को परेशान करने लगे और मैंने मना किया तो मेरे रामकिशन ने मेरे सिर पर कुल्हाड़ी का वार किया। उसको मेरे को देख के मेरी बहू बचाने आई तो उसे भी डंडों से बहुत पीटा। ये सब देख करके मेरे पति भी आए तो उनको सिर में बहुत जोर से डंडा मारा, फिर वो नीचे गिर गए तो उनके पेट पर डंडा मारा। ये सब घटना हो रही थी। मेरा बेटा बाहर से आया, बाहर था तो आ रहा था फिर के तो इन्होंने तीनों ने मेरे बेटे के सिर में घेर करके डंडे मारे हैं, तीनों में, कमर में, पेट में। उसे बहुत बुरी हालत है, सदमे में है और उसका तो दिमाग की हालत बहुत खराब है। अब मैं क्या करूं, कैसे करूं? मैं थाने भी गई, उसी समय थाने गई और तब हमें जो सरकारी अस्पताल है हसायन थाने का, उसमें हमारी बिल्कुल सामान्य चोटें दिखा करके वहाँ पर ही रिपोर्ट लिखवा दी गई। मैं थानेदार से 3-4 बार मिली, मैंने 19 तारीख को भी दिया है समझा, लेकिन उसका कोई उनका हल नहीं हो रहा। और ये जो हमारे दुश्मन है वो बार बार कहते हैं मार दूंगा, काट दूंगा, जान से मार दूंगा, अब तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं, इस घर को बर्बाद कर दूंगा। और रोज हमें हमारी फसल भी नहीं काटने देते, धमकी देते हैं और कोई भी बड़ी घटना हो सकती है। और मैं चाहती हूँ कि हमारे साथ न्याय हो और मुझे सुरक्षा मिले, मुख्यमंत्री से और दोषियों को सजा मिले उनके किए की। कल मुख्यमंत्री जी आए थे अलीगढ़ में, वहाँ भी कोशिश करी मिलने की, लेकिन वो भीड़ के कारण मैं मिल नहीं पाई और वो भी जल्दी किसी काम के नगनऊ चले गए, इसलिए मैं उनसे मिल नहीं पाई। मैं चाह रही हूँ, मैं प्रशासन से गुहार लगा रही हूँ कि हम महिलाओं पे जो अत्याचार हुआ है उसका हमें सही न्याय मिले। साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कुछ कहना चाहती हो? हाँ सर, मैं चाहती हूँ कि वो महिलाओं के लिए इतना कर रहे हैं और मेरी सुरक्षा दें। और मैं अपने घर में रहती हूँ तो मुझे उनसे बहुत डर लगता है और मैं चाहती हूँ मेरी सुरक्षा की गुहार लगाई जाए और मुझे उचित न्याय मिले और उन्हें उचित सजा मिले। क्या नाम है आपका? किशन सिंह नाम है मेरा। क्या घटना हुई है आपके साथ और कहाँ हुई है? मैं मेरे गांव में मेरे घर में घुस करके अनंतराम, रामकिशन और नगेंद्र सिंह ने पहले मेरी पत्नी द्रोपा कुमारी से छेड़छाड़ की, विरोध किया तो इनके सर पर कुल्हाड़ी से वार किया। उसके बाद दंडों सदियों से इन्हें पीटा। मेरी पुत्र वधू रितु ने बताया तो उसे भी दंडों से पीटा। जब मैं गया इनको बचाने के लिए तो मुझे भी दंडों से पीटा, मेरे सर पर जानलेवा हमला किया। और फिर चोट सुनकर मेरा बच्चा बाहर से अमर प्रताप आया तो इन तीनों ने घेर करके
उसको से भी मारा पीटा। उसकी भी चोट आई है? उसके भी गंभीर चोट आई। अच्छा, आपका मेडिकल हुआ है? मेरा मेडिकल हुआ, लेकिन राजकीय अस्पताल हसायन के डॉक्टर ने हमारा मेडिकल बहुत स्लो दिखाया, मतलब उसमें केवल सामान्य चोटें दिखाई और केवल साधारण मलम पट्टी करके भेज दिया हमको। अब आप क्या चाहते हैं प्रशासन से? हम चाहते हैं प्रशासन से कि हमें न्याय मिले और इसकी अच्छी तरह से कार्रवाई हो। अभियुक्तों के खिलाफ शीघ्र से शीघ्र, अभियुक्त हमें प्रतिदिन ये कहते हैं कि अभी तो हमने मारा ही है, अब हम तुम्हें जान से मार देंगे, छोड़ेंगे नहीं किसी को। तो हमें उनसे जान माल का खतरा बना हुआ है ना, भयभीत तो हम इसलिए इनके खिलाफ सख्त जल्दी कार्रवाई की जाए। उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी कुछ गुहार लगाना चाहते हो? हाँ जी, तो लगाना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो? हम कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री से कि सर हमारे साथ महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है, इनको मतलब महिलाओं को न्याय मिले और दोषियों को दंड मिले। क्या नाम है भैया आपका? अमर प्रसाद जी, क्या घटना हुई थी? विस्तार से बताइए। और मैं जब अंदर ऐसे कूद के गया, मारपीट हो रही थी, मुझे सुनाई दिया था, तो मैं कूद के गया था अंदर, तो मम्मी पापा को मेरे को मारा, तो उन्होंने सर फूटे पड़े और मम्मी के साथ मेरी पत्नी के साथ बदसलूकी की हुई थी। उससे पहले गाली गलौज कर रहे थे। जब मैं उनको बचाने के लिए पहुंचा, उसके बाद में उन्होंने मेरे को मारा, घेर के मारा मुझे। तो आप थाने गए, क्या कार्रवाई? प्रशासन से मदद नहीं मिल पाई आपको? हाँ, हमने देखो 7 तारीख से लेके आज कितनी 22 तारीख हो गई, अभी तक कोई प्रयास नहीं किया जा रहा, कुछ नहीं किया जा रहा। और डेली हमको मारने जान तो मारने की समस्या है। हमारा खेत में भी हमारा वो करने नहीं दे।